जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। जो फाइनली एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन आ ही गया और व्यापम से ये उम्मीद नहीं थी। जो व्यापम दो दो साल जो है रिजल्ट नहीं देती है, वो जो है एकदम से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन दे देगी। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन की डेट दे देगी और जो है एग्ज़ाम डेट भी दे देगी। तो ये भर्ती इतनी स्पीड से करवा रही है कि जिसकी जो है कोई उम्मीद नहीं थी। खैर, तैयारी तो करना है, अब जितना जो समय मिला है उसमें ही जो भी करना है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इसके सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भर्ती आई है इसमें जो है किस तरीके से जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ठीक है, किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। इसका सिलेबस क्या है ना, इसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है जहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आपका फिजिकल होना है उसमें भी जो है आप लोगों को उतनी ही मेहनत करना है, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि आप लोगों के एग्ज़ाम के जो नंबर है और जो आप लोगों के फिजिकल के नंबर है, दोनों ऐड होके ही आप लोगों की फाइनल जो है मेरिट बनने वाली है। तो भाई ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा समझ लेना है ना। टॉपिक वाइज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले सिलेबस को। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप समझेंगे 8वें पॉइंट में अगर आप आते हैं रूल बुक में, तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मेंशन इन्होंने की हुई है कि परीक्षा की जो है योजना किस तरीके से जो है यहाँ पर रहने वाली है। देखिए, यहाँ पर आप समझेंगे पहला पॉइंट इन्होंने बोला है कि जो पहला चरण होगा वो लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। इसमें बोला है कि पहले चरण में जो है तकनीकी परीक्षा केवल जो है तकनीकी पदों के लिए जो है यहाँ पर 100 अंक बहुविकल्पीय प्रश्न जो है रहेंगे। और द्वितीय चरण में जो है परीक्षा जो रहेगी वो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिए प्रथम चरण में क्या क्या बोला है, जो आप लोगों का एग्जाम होगा उसमें लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में ही होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लोगों को 2 घंटे की जो है अवधि के लिए यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और 100 प्रश्न इसमें रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए अंक किस तरीके से रहेंगे, अधिकतम अंक 100 अंक रहेंगे। इसके लिए जो है आपको 1 अंक दिए जाएंगे, एक प्रश्न का एक जो है आपका 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा उसमें। फिर अगर हम बात करें तो जो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, गलत उत्तर के लिए जो है यहाँ पर कोई अंक नहीं काटे जाएगा। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का समय आपको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है 3 जो है आप लोगों के टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है। एमपी पुलिस का सिलेबस किस तरीके से रहेगा, तो 40 अंक सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, ठीक है, 30 अंक बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, ठीक है, और 30 अंक विज्ञान और सरल अंक गणित। ये आपका पूरा सिलेबस और यहीं से आपका सारा खेल होना है। तो इसको आप पूरा समझ लेना, कौन कौन से टॉपिक है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ें करी है कि इस बार जो है 7 गुना स्टूडेंट्स को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मतलब जो 7,000 अगर वैकेंसी है तो 7 × 7 तो ये 49,000 के लगभग जो है स्टूडेंट जो है इस बार फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, विशेष शस्त्र बल को छोड़कर जो है यहाँ पर इन्होंने बोला है, और दूसरा जो चरण होगा वो इन्हीं के लिए होगा, ठीक है। इसमें भी 100 अंक का पेपर होगा और इसमें भी 2 घंटे की अवधि जो है रहेगी, जो कि आप लोगों की टेक्निकल की जो परीक्षा, ठीक है। इसमें आरक्षक, रेडियो ऑपरेटर, ठीक है, इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर, ये सारे जो सब्जेक्ट वाइज है इनके लिए भी कुछ पोस्टर रखी गई है। तो ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब द्वितीय चरण परीक्षा क्या होगी, तो द्वितीय चरण परीक्षा में क्या होने वाला है, ये होगा आप लोगों का दक्षता परीक्षण, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आप लोगों को जो है क्या क्या होना है ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। देखिए, आरक्षक जीडी में पद हुई तो शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसमें अंक अंतिम प्रवणी सूची में जो है जोड़ा जाएगा, ठीक है। यानी आरक्षक जीडी के लिए अगर आप भर रहे हैं तो ये आपका फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है कि अगर आरक्षक रेडियो की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एग्जाम में अच्छा करना होगा, फिजिकल के लिए इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग लेवल का होगा, ये आप लोग याद रखिएगा, रेडियो के लिए अगर आप भर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने इतना आप लोगों को बता दिया। अब देखिए आगे किस तरीके से यहाँ पर प्रोसेस होने वाला है। अब यहाँ पर जो शारीरिक परीक्षण होगा उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी ये आपको पता होना चाहिए। केवल सशस्त्र बल के लिए यहाँ पर इन्होंने बोला है, ये जो आप लोगों के नियम है इसके अनुसार यहाँ पर जो आप लोगों के अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। गोरखा अग्रवाली के लिए 157 और जो है मराठा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर रहेगी। बाकी सीना यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, सेम यहाँ पर है सभी के लिए। फिर अगर बात करें तो यहाँ पर फिजिकल में आप लोगों का जो है ये है अन्य विशेष सशस्त्र बल, है ना, को छोड़कर ये जो इन्होंने बोला है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरीके से क्या सारी चीज़ें होने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे स्वास्थ्य मापदंड किस तरीके से, तो आपके कद की माप, सीने का फुलाव और आपकी आँखें जो है 6/9 की यहाँ पर होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली
रहती है। ठीक है, ये आप लोगों का फ्लैट फुट वगैरह सारी चीज़ें होगी। अब यहाँ पर आप देखिए, अब सिलेबस किस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, क्या क्या नंबर किस तरीके से दिए जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक से आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ये चीज़ें आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। 24वें पेज में आ जाते हैं और 24वें पेज में सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से सारी चीज़ें आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा आपने एग्जाम पास करने के बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पुरुषों के लिए गोला फेंक रहेगा 7.26 किलोग्राम। ठीक है, और महिलाओं के लिए गोला फेंक का वजन रहेगा 4 किलोग्राम। ठीक है, 800 मीटर की दौड़ यहाँ पर रहेगी, लंबी कूद और गोला फेंक 3 अवसर यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को जो है दिया हुआ है ना, पूरा चार्ट, इसको आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब सिलेबस को हम देखते हैं कौन कौन से जो है टॉपिक आप लोगों के पूछे जाएंगे, है ना, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब यहाँ पर आप सिलेबस को समझ लीजिए किस तरीके से सिलेबस में क्या क्या है। तो देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया कि सिलेबस आपका जो है ये कुछ इस तरीके से है ना। 40 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान और तर्क, बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता 30 अंक, और विज्ञान और सरल अंकगणित 30 अंक का पूछा जाएगा। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कुछ तरीके से आपके सिलेबस में आपके टॉपिक ये दिए हुए हैं। यहाँ पर पूरे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। आप एक काम करिएगा, है ना, एक एक टॉपिक अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग का, मैथ्स का, जीके का, जीएस का क्या क्या टॉपिक है ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वहाँ आप ज्वाइन हो जाएंगे, मैं सारा पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आपके सारे जो भी टॉपिक है वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी इससे जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है। तैयारी कैसे करना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है, ठीक है ना, पूरी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।